इस मूवी की शुरुआत साल 2075 में होती है। इस टाइम जमीन का दर्जा हरारत 10 डिग्री बढ़ गया है। फसलें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लोग एक दूसरे से अनाज हासिल करने के लिए लड़ते हैं। गर्मी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग बाहर जाने से डरते हैं और गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े और ग्लव्स पहन लेते हैं। इसी दौरान एक मैरी नाम की लड़की, उसकी छोटी बहन लियोनी और उसका बॉयफ्रेंड फिलिप एक साथ सफर कर रहे होते हैं। उनका पुराना वैगन न्यूज़पेपर से ढका हुआ है ताकि गर्मी इनको जला ना दे। उन्होंने सुना है पहाड़ के ऊपर हरियाली है और खाने के लिए फल भी मिल रहे हैं, इसीलिए वो लोग सफर करके पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। रास्ते में वो लोग एक पेट्रोल पंप पे खाना और पानी ढूंढते हैं। यहाँ पर सूरत हाल इतनी खराब है कि इन लोगों को वॉशरूम के पानी से ही गुजारा करना पड़ता है। इन लोगों को दूसरे सर्वाइवल से भी बचना होगा क्योंकि वो इनकी जान भी ले सकते हैं। एक दिन ये लोग एक पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं जहाँ पर फिलिप्स वहाँ पर मौजूद कार और अंडरग्राउंड टैंक से फ्यूल निकालने की कोशिश करता है। मैरी और लियोनी वहाँ पर मौजूद बिल्डिंग से खाना और पानी ढूंढते हैं। इसके बाद वो लोग वॉशरूम के पाइप से पानी निकालते हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक अनजान आदमी इनकी कार से खाना और पानी चुरा लेता है। मैरी फिलिप को आवाज देती है। इसके बाद वो दोनों इसका पीछा करते हैं लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद फिलिप मैरी को डांटता है कि हर चीज का मुझे ही ध्यान रखना होगा। फिर मैरी उस आदमी को ढूंढने में लग जाती है। तभी इसको रियलाइज होता है कि लियोनी गायब है। वो घबरा कर लियोनी को आवाज लगाती है और फ्यूल स्टेशन के अंदर इसको ढूंढती है। फ्यूल स्टेशन के अंदर वो देखती है कि उस आदमी ने लियोनी को पकड़ रखा है। वो आदमी इसको अपना नाम टॉम बताता है और इससे कहता है कि अपना वेपन नीचे डाल दो। मैरी ऐसे ही करती है। इतनी देर में फिलिप आकर इस आदमी से लड़ने लगता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार फिलिप उसको हरा देता है। इन दोनों के दरमियान एक मादा होता है। टॉम इसे बताता है कि वो एक मैकेनिक है और इसके पास काफी सारा फ्यूल भी है। वो फिलिप से कहता है कि वॉल्वो का इंजन हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बना है, इसलिए वो कुछ देर चलने के बाद खराब हो जाएगा और वो इस इंजन को हाई टेम्परेचर पर चलने के काबिल बना सकता है। बदले में वो इनसे खाना और पानी मांगता है। कुछ देर सोचने के बाद फिलिप मान जाता है क्योंकि फिलिप ने काफी दूर जाना है, इसलिए उनको एक मैकेनिक की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर मैरी और लियोनी एक अजनबी के साथ सफर नहीं करना चाहती। लेकिन फिलिप इनको समझाता है कि एक से भले दो होते हैं। अब आखिरकार कुछ देर सफर करने के बाद इनको पहाड़ नजर आ जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा मेटल का टावर इनका रास्ता ब्लॉक करता है। दोनों आदमी बाहर निकलकर इसको हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टावर इतना हैवी था कि इनसे हिल नहीं रहा था। फिर कार की मदद से इसको हटा देते हैं जिससे इनको काफी खुशी होती है, जिससे ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर इनको पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। वो नीचे जाकर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये एक फ्रेंच कपल की कार है। इनको कार में से खाना पानी और फ्यूल मिल जाता है। फिर फिलिप मैरी से वॉकी टॉकी पर राब्ता करता है और इसको कुछ बॉटल्स और टेन लाने को कहता है। लेकिन यहाँ पर मैरी लियोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से फिलिप को खुद ऊपर आकर बॉटल्स लेकर जाना पड़ती है। फिर लियोनी अपनी बहन को कन्विंस करती है कि वो कार लॉक करके अंदर ही रहेगी। जिसके बाद मैरी फिलिप के पास आ जाती है। कार के पास जाकर मैरी उस कपल का परफ्यूम ट्राई करती है। तभी इनको लियोनी की चीख की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर इनको रियलाइज होता है कि ये कार इनके लिए एक ट्रैप थी। वो लोग तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं लेकिन तभी मैरी का पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। जब इसे होश आता है तो खुद को अकेला पाकर घबरा जाती है। फिर वो टॉम से मिलती है। टॉम इसे बताता है कि जब मैं और फिलिप कार तक पहुंचे तो सर्वाइवल का ग्रुप लियोनी को उठाकर वहां से भाग चुका था। बदली हुई इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों फिलिप के पास पहुंचते हैं। मैरी फिलिप से कहती है कि हमें लियोनी को बचाना होगा, लेकिन फिलिप इससे कहता है कि हमें पहाड़ की तरफ ही जाना चाहिए। हम उस ग्रुप के पीछे जाकर रिस्क नहीं ले सकते। इनकी बहस के दौरान टॉम कुछ दूर से धुआं उठता देखता है। ये टाइम वेस्ट किए बगैर वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि ये एक सर्वाइवल का ग्रुप है जहाँ पर लियोनी और कुछ इंसानों को बांध कर रखा गया है। टॉम कहता है कि हम एक पेट्रोल बम फेंक कर इनका ध्यान दूसरी तरफ करेंगे, तभी मैरी जाकर हमारी कार वापस चुरा लाएगी। इसी दौरान मैं और फिलिप लियोनी को जाकर छुड़ा लाएंगे। फिर मैरी चुपके से जाकर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी एक सर्वाइवल को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गाड़ी को चेक करने आता है। तभी टॉम इस पर पेट्रोल बम को फेंक कर इसको जला देता है, जिसके बाद बाकी सारे सर्वाइवल डर जाते हैं। फिर मैरी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर फिलिप अलग ही प्लान बना रहा होता है। वो लियोनी की खातिर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो टॉम को छोड़कर खुद गाड़ी में चढ़ जाता है और मैरी को ड्राइव करने को कहता है। मैरी भी ड्राइव करना शुरू कर देती है और लगातार लियोनी के बारे में पूछती है, जिस पर फिलिप इससे झूठ बोलता है कि मैंने चेन खोलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं खुली। सर्वाइवल के अटैक की वजह से फिलिप के पांव पर चोट लग चुकी थी और वो इससे कहता है कि तुम अपनी बहन को भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर मैरी किसी भी हाल में अपनी बहन को वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं तो मैरी को पता चलता है कि फिलिप ने उसको बचाने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते इसको एक टनल से उसकी बहन का बैग मिलता है, यानी कि उन सर्वाइवर ने लियोनी को पास में ही किसी जगह पर रखा हुआ है। तभी पीछे से फिलिप आकर इसे माफी मांगता है और इसको बताता है कि उसने वाकई में इसको बचाने की कोशिश नहीं की थी और अब वो दोनों मिलकर टॉम और लियोनी को ढूंढेंगे। लेकिन पैर पे चोट लगने की वजह से फिलिप से चला नहीं जाता। मैरी फिलिप से यहीं पर रुकने को कहती है और इससे जल्दी वापस लौटने का वादा करती है। अब जला देने वाली धूप में वो अकेले ही अपनी बहन और टॉम की तलाश करती है। गर्मी से बचने के लिए वो एक पुराने चर्च में जाती है और वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ देर बाद एक एलिजाबेथ नाम की बुजुर्ग उसको जगाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर इसको शांत करने के लिए एलिजाबेथ इसको पानी देती है। फिर इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। मैरी इसको बताती है कि उसकी बहन को कुछ सर्वाइवल उठा के ले गए हैं और वो अपनी बहन को बचाने के लिए जा रही है। इसकी बातें सुनने के बाद एलिजाबेथ इससे कहती है कि मैंने इंसानों का मांस खाने वाले इंसान आज तक नहीं
देखे, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारा इतबार कर लेती हूँ और मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे फार्म पर आकर आराम करना होगा। अब इसकी बातों में मैरी फंस ही जाती है, यहाँ तक कि वो एलिजाबेथ को फिलिप की लोकेशन भी बता देती है कि उसको भी मदद की जरूरत है। जब वो एलिजाबेथ के फार्म पर जाती है तो एलिजाबेथ इसे बताती है कि यहाँ पर सभी जानवर मारे जा चुके हैं और पास में ही एक तालाब में हम मछलियां पाल रहे हैं और उन्हीं मछलियों के जरिए मैं और मेरी फैमिली जिंदगी गुजार रहे हैं। एलिजाबेथ इससे काफी फ्रेंडली बात करती है और इसका कमरा दिखाते हुए कहती है कि तुम आज रात यहाँ पर रुक सकती हो। मैरी काफी थकी होती है इसलिए जल्दी से सो जाती है। उठने पर इसको पता चलता है कि इसको कमरे में लॉक कर दिया है। वो एक सुराख से बाहर देखती है तो इसे नजर आता है कि वहाँ पर लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और एक लड़का सोलो फाइट कर रहा है। इसके बाद मैरी देखती है कि वो लोग फिलिप को भी यहाँ पर ले आए थे। अब मैरी को यकीन हो चुका था कि एलिजाबेथ और इसकी फैमिली राह चलते लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद एलिजाबेथ कमरे में आती है और इससे कहती है कि हम मास्क की वजह से फिलिप को मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को खूबसूरत होने की वजह से नहीं मारेंगे। मैरी इससे लड़ती है लेकिन जीत नहीं पाती। इसके बाद एलिजाबेथ इसको एक ब्लू ड्रेस देती है और इससे कहती है कि डिनर पर आ जाना। उसके जाने के बाद ये दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और काफी रोती हैं। मैरी अपनी बहन से प्रॉमिस करती है कि हम कुछ भी करके यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोनों अपने कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाते हैं। तभी वो देखती है कि कोई दरवाजे पर आया है। फिर मैरी लियोनी से कहती है कि तुम सोने की प्रैक्टिस करो। तभी एलिजाबेथ का बेटा मिका लियोनी के जख्म पर दवा लगाने के लिए आया था। जब वो खिड़की के पास जाने लगता है तो अचानक मैरी इसको किस कर देती है, क्योंकि इन दोनों ने कपड़ों से बनी हुई रस्सी खिड़की के बाहर ही छोड़ दी थी। मिका इस बात पर एकदम शॉक्ड में होता है कि तभी लियोनी इस पर एक लकड़ी से अटैक कर देती है। मिका गुस्से से इसका गला घोंटता है, लेकिन लियोनी कोई चीज इसके सर पर मारकर इसको बेहोश कर देती है। अब मैरी लियोनी को खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ जाने को कहती है। उसके जाने के बाद मैरी ब्लू ड्रेस पहनकर अपना नाटक जारी रखती है। वो नीचे जाती है तो इसे एलिजाबेथ मिलती है जो कि डिनर की तैयारी कर रही थी। एलिजाबेथ इससे पूछती है कि मिका कहाँ है, जिस पर वो इसे बताती है कि वो लियोनी के जख्म पर दवा लगा रहा है। फिर एलिजाबेथ इसको डिनर के टेबल तक लेकर जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ की पूरी फैमिली इंसानों का मांस खाने के लिए रेडी बैठी थी। खाने से पहले वो कोई मंत्र पढ़ते हैं। मैरी के आगे भी एक प्लेट रखी जाती है। इसके बाद मैरी वहाँ से घबरा कर भागती है, लेकिन मिका जिसको अब होश आ गया है मैरी को पकड़ लेता है। अगले सीन में मैरी को बांध कर रखा गया है कि तभी वहाँ पर मिका आता है और फिलिप को मार के इसकी बॉडी से मांस उतारने लगता है। उसके वहाँ से जाने के बाद मैरी फिलिप पे लगा हुआ चाकू उतार कर खुद को आजाद कर लेती है। वो बचाकर एक दरवाजे तक पहुँचती है जहाँ पर टॉम और दूसरे लोगों को रखा गया था। सभी लोग बच के वहाँ से भागते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की फैमिली इनके पीछे लग जाती है। फिर टॉम एलिजाबेथ की फैमिली से लड़ता है और मैरी को बचा लेता है। इसी दौरान मैरी जंगल के अंदर भाग जाती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है। आखिरकार वो लियोनी को देख लेती है, लेकिन एलिजाबेथ के बेटों ने इसको बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहाँ पर एलिजाबेथ इससे कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम लियोनी को अपने साथ लेकर जाएंगे और वही मेरे बेटे से शादी करेगी। मैरी कुछ देर सब्र करती है। जो ही एलिजाबेथ इसके पास आती है तो वो इसको चाकू मार देती है। फिर एलिजाबेथ का बेटा माँ की मौत का मातम करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैरी लियोनी को छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो टॉम के साथ मिलकर पहाड़ तक पहुँच जाती है, जहाँ पर बहता हुआ ठंडा पानी पीकर वो लोग खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनको आसमान में परिंदे भी दिखाई देते हैं। इन पहाड़ों को देखकर इन सबको एक उम्मीद आ जाती है कि वो भी अपनी बाकी बची हुई जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों के नीचे इनको बंजर जमीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।